मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वक्फ बोर्ड को लेकर पूरी सरकार ने देश का सबसे बड़ा फैसला लिया है। नए वक्फ संशोधन कानून 2025 के तहत मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि इतिहास में पहली बार मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम यानी 2 हिंदू समुदायों के सदस्यों को नियुक्त किया गया है। मनोज मालपानी और अनिमेश भार्गव की एंट्री के बाद सियासी माहौल लगातार गर्मा रहा है। एक तरफ सरकार इसे पारदर्शिता और सुधार की दिशा में उठाया गया बड़ा कदम बता रही है, तो विपक्ष इसे संवेदनशील ढांचे में दखल के तौर पर देख रहा है। रिपोर्ट देखिए। बदला वक्फ का रंग, छिड़ी नई जंग। वक्फ बोर्ड में पहली बार हिंदू सदस्य की एंट्री। मोहन सरकार के मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के पुनर्गठन के बाद सियासी माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। नए ढांचे में 9 सदस्य और 1 आयुक्त शामिल किए गए हैं, जबकि बोर्ड की कमान डॉक्टर सनवर पटेल को सौंपी गई है। लेकिन सबसे ज्यादा विवाद इस बात को लेकर खड़ा हो गया है कि पहली बार वक्फ बोर्ड में हिंदू प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया। मनोज मालपानी और अनिमेश भार्गव की एंट्री ने इस फैसले को केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि राजनीतिक बहस का केंद्र बना दिया है। एमपी में वक्फ बोर्ड के पुनर्गठन में हिंदू सदस्यों की एंट्री के बाद सियासत में उबाल और बयानबाजी तेज हो गई है। हिंदू धर्म गुरु अनिलानंद महाराज ने इस बदलाव का समर्थन करते हुए इसे वक्फ संपत्तियों पर सख्त नियंत्रण की दिशा में कदम बताया और कहा कि कब्जा करने वालों को इसका असर जरूर महसूस होगा। वहीं मुस्लिम स्कॉलर इमरान खोकर ने इस पुनर्गठन पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इस तरह के बदलाव वक्फ बोर्ड की पारंपरिक संरचना और उसके संचालन पर गहरा असर डाल सकते हैं। कई लोगों को बहुत सारी तकलीफें होने लगी और ये तकलीफें उन लोगों को हो रही हैं जिन्होंने वक्फ की करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति को दबा रखा है। अब उनको इस चीज का डर है कि हमारी संपत्ति का कहीं उजागर न हो जाए। वही लोग विरोध कर रहे हैं और बार बार सवाल पूछ रहे हैं कि जब सनातन बोर्ड बनेगा तो क्या उसमें मुसलमानों को भी लिया जाएगा। तो हम ये बता दें कि सनातन बोर्ड शुद्ध धार्मिक बोर्ड है और अगर शुद्ध सनातनी बोर्ड है, अगर कोई मुसलमान सनातन को ग्रहण करता है तो आइए हम उसको सनातन बोर्ड का भी सदस्य बनाएंगे। जब इस्लाम को आप नहीं जानते हैं, वक्फ को आप नहीं जानते हैं और ना समझते हैं, तो बेवजह क्यों आप 2 नॉन मुस्लिम सदस्यों को उसमें सम्मिलित करना चाहते हैं? क्या कल से अगर हम कहें कि आप हमें महाकाल ट्रस्ट के अंदर सम्मिलित कीजिए किसी मुसलमान को, तो आप करेंगे? अगर कल हम कहें कि आप हमें सिद्धि विनायक के अंदर इंक्लूड कीजिए तो आप करेंगे क्या? या हम कल कहें कि आप हमें अयोध्या के राम मंदिर ट्रस्ट, जो कि अभी सबसे ज्यादा विवादित ट्रस्ट चल रहा है, जिसने करोड़ों रुपए की चोरी की, जिन्होंने करोड़ों हिंदुस्तानी हिंदुओं की आस्थाओं का डिसरिस्पेक्ट किया, क्या आप वहां पर मुसलमानों को सम्मिलित करेंगे? लेकिन घोर सांप्रदायिक मानसिकता की सरकार को जब मुद्दों से डिविएट करना होता है तो इस तरह के मामले लेकर आती है। वक्फ बोर्ड में हिंदू एंट्री पर हो रही सियासत को लेकर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने सरकार के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि वक्फ की जमीन देश की संपत्ति है और इसका उपयोग गरीबों के हित में होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने न विरोध करते हुए कहा, इतनी जल्दी और हड़बड़ी किस बात की थी? वक्फ संशोधन का मामला अभी भी प्रोग्रेस में है। 2 की जगह 3 गैर मुस्लिम सदस्य कैसे हैं? देखिए, वक्फ बोर्ड कमेटी आखिर जमीन तो हिंदुस्तान की है और ये अच्छी बात है जब सब लोग कहते हैं कि गंगा जमनी तहजीब ये देश के कल्चर में है, तो गरीबों के हित में दी जाने वाली भूमि है। वो भूमि पर्टिकुलर किसी मुल्ला मौलवी के नाम तो नहीं की गई। तो गरीब, जब सरकार गरीबी रेखा के कार्ड बना रही है, आयुष्मान कार्ड बना रही है, आधार, उस आधार पर उनको सुविधा दे रही है, और इसलिए मध्य प्रदेश सरकार की पहल पर और भारत सरकार जो वक्फ संशोधन विधेयक लेकर आए, उसके कारण आज ये स्थिति बनी है कि उसमें 2 हिंदू सदस्य रखे हैं। मैं समझता हूँ हिंदू सदस्यों का दृष्टिकोण भी गरीबों का भला करने का है। सुप्रीम कोर्ट में तय हो चुका था कि 2 से ज्यादा नहीं रखे जाएंगे और अभी मामला विचाराधीन है। मेरी बड़ी आपत्ति है कि इतनी जल्दी आवश्यकता क्या थी, ऐसी क्या जरूरत थी, वो तो बताने का प्रयास सरकार करे। और फिर 2 से सुप्रीम कोर्ट से आगे हो गई मोहन सरकार, 2 से 3 सदस्य कर दिए। जाति की बात आई है उस पूरे सुप्रीम कोर्ट का जो अभी फाइनल, मैंने कहा ना, इसलिए तो कह रहा हूँ फाइनल आर्डर तो आ जाने दीजिए। फाइनल आर्डर में अगर ये आ गया कि किसी अन्य वर्ग के 2 से अधिक होंगे ही नहीं, चाहे वो प्रशासनिक हो, फिर क्या होगा? क्योंकि वो दोनों बिंदु उससे जुड़े और दोनों को सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया हुआ है।
कुल मिलाकर ये पुनर्गठन सिर्फ एक प्रशासनिक बदलाव नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संकेत माना जा रहा है। सत्ता पक्ष इसे सुधार और पारदर्शिता का कदम बता रहा है, जबकि विपक्ष और कई सामाजिक वर्ग इसे गहरे राजनीतिक और सामाजिक असर वाले फैसले के रूप में देख रहे हैं। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आने वाले दिनों में ये विवाद किस दिशा में जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।